हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इमरान खान एंड यू आर वाचिंग हेलो डॉक्टर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं ब्रिज वर्सेस इम्प्लांट की। क्या चीज अच्छा है? अगर दांत का रिप्लेसमेंट आप करा रहे हैं, किसी भी मिसिंग टूथ का रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि क्या हम ब्रिज की ओर जाएं, ये इम्प्लांट अच्छा है। तो देखिए, इम्प्लांट है क्या और ब्रिज क्या है, पहले तो ये जानिए। ब्रिज का मतलब हुआ कि अगर सपोज कीजिए आपका एक दांत नहीं है, तो उस केस में अगल बगल के दांत का सपोर्ट लेकर अगल बगल के दांत को थोड़ा सा पतला किया जाता है। पतला करने के बाद उनका एक नाप लिया जाता है। नाप लेने के बाद लैब में भेज के एक प्रोस्थेसिस बनवाई जाती है। इसी को ब्रिज कहा जाता है और इसी को लाकर डेंटल क्लिनिक पर इसे चिपका दिया जाता है। तो कुल मिला के एक तरीका यह है कि ब्रिज के थ्रू रिप्लेसमेंट करना दांत का, और दूसरा तरीका यह है कि अगर दांत नहीं है तो उसी जगह पे एक नकली जड़ डाल देना। नकली जड़ इसलिए क्योंकि ये टाइटेनियम की बनी होती है और एक स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये नकली जड़ का काम करता है। तो एक सोचने वाली बात है। देखिए, अगर आपकी उम्र जो है वो कम है, सपोज कीजिए 17 से 30 साल के बीच आपकी उम्र है और आपके कोई दांत ऐसे मिसिंग है, तो कोशिश कीजिए कि आप इम्प्लांट की ओर जाइए। इम्प्लांट सबसे बेहतरीन तरीका है दांत को रिप्लेस करने का। उसकी वजह यह है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है और इसमें क्या होता है कि एक होल बनाया जाता है, एक छेद बनाया जाता है दांत की हड्डियों में, और उसके बाद एक स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि टाइटेनियम का बना होता है। इसको उस हड्डी में कस दिया जाता है और कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो हड्डी से एकदम जुड़ जाए। एक बार जुड़ने के बाद फिर इसके ऊपर एक प्रोस्थेसिस दे दी जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक दांत का नकली दांत बना के इस पे लगा दिया जाता है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज यह है कि आपके अगल बगल के दांत काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी चीज सबसे अच्छी ये है कि क्योंकि ये उसी दांत का रिप्लेसमेंट है जो दांत हटा था, तो वहां की हड्डी का लॉस नहीं होता, क्योंकि वहां पर हड्डी पर लगातार एक प्रेशर बनता रहता है। एक नेचुरल दांत जब खत्म हो गया तो वहां पे एक समझ लीजिए कि आर्टिफिशियल जड़ लग गई, तो वहां पर एक हड्डी पर एक प्रेशर बनता रहता है जिसकी वजह से हड्डी वहां पर रिजॉर्व नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इम्प्लांट का। अच्छा, हड्डी रिजॉर्प्शन क्यों दिक्कत करेगा? देखिए, हड्डी रिजॉर्प्शन क्या करता है, अगल बगल के दांत को ढीला कर देता है। कैपिंग की पॉजिटिव पॉइंट बस इतनी सी है कि इसमें कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता। सिंपली दांत को हल्का सा पतला कर दिया जाता है और इसी के ऊपर दांत लगा दिया जाता है सपोर्ट के थ्रू। तो सिंपली कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, तो ये सेफ प्रोसीजर है। अगर किसी को कुछ दिक्कत है, सपोज कीजिए किसी को डायबिटीज है या किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें वो दांत नहीं लग सकता इम्प्लांट, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ब्रिज है। लेकिन बस ब्रिज में दिक्कत यही है कि अगल बगल के दांत आपके खराब होते हैं। खराब इन द सेंस, जब इस पे लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद इसमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें मसूड़े नीचे से कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने लगते हैं और जो है इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं कि सेकेंडरी केरीज लगना, वो दांत पे शुरू हो जाती है। तो बगल के दांत, चांसेस ये हो जाते हैं कि बगल के दांत में दर्द होना या ये सारी चीज हिलना, ये चीजें होना पॉसिबल हो सकती हैं। बाकी दिक्कत इसमें एक और है कि ब्रिज टाइम के साथ हो सकता है कि हिलने लगे। उसकी वजह यह है कि नीचे जो है, क्योंकि यहाँ पर कोई हड्डी नहीं होती बीच में, तो क्या होता है कि हड्डी लगातार जो है रिजॉर्व होती है, खत्म होती चली जाती है, जिसकी वजह से कई बार होता है कि दांत में जब नीचे हड्डी ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, हल्का फुल्का दांत का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब कैपिंग की जाती है या जब ब्रिज, लॉन्ग ब्रिज जब हमको लगाना होता है, तो उस केस में ये देखा जाता है अबटमेंट, जो अगल बगल के सपोर्ट हैं वो काफी अच्छे होने चाहिए और अच्छे के साथ साथ काफी सारे होने चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि इतना बड़ा अगर गैप है तो उसके लिए इसकी जितनी विड्थ है उससे 1.5 गुना ज्यादा तक हमें दोनों साइड देना पड़ता है, तब वो दांत अच्छे से टिकता है। लेकिन जब हम इतना ज्यादा अबटमेंट देने लगते हैं तो पेशेंट की कॉस्टिंग बढ़ने लगती है। तो दिक्कत यहाँ आ जाती है कि पेशेंट को लगता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है, तो मजबूरी में आकर डॉक्टर्स को कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जबकि ये चीजें ठीक नहीं है, ये पेशेंट के लिए नहीं ठीक है और ना तो डॉक्टर के आगे की फर्दर इमेज के लिए ठीक है।
तो कोशिश ये करें कि जो आपके डॉक्टर कह रहे हैं जितना उनके हिसाब से दांत लगना चाहिए उतना ही लगवाएं जब आप ब्रिज लगवा रहे हैं। इम्प्लांट का केस इसीलिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि वो सिंगल टूथ, अगर टूथ है, मान लिया एक दांत कहीं का नहीं है तो वही दांत सिंपली रिप्लेस होता है, अगल बगल के दांत से कोई मतलब ही नहीं है उसमें। पर दिक्कत यह है क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। फेल्योर का चांसेस 5 to 10% तक रहते हैं इसमें। अगर फेल्योर हो गया, सपोज कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग आ गई बहुत ज्यादा इम्प्लांट के किनारे किनारे, तो कई बार होता है कि इम्प्लांट फेल हो जाता है, वो निकलने लगता है, हो सकता है निकल जाए अपने आप से, कई बार निकल जाता है इम्प्लांट। बाकी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। पर देखिए हर चीज में कोई ना कोई ड्रॉबैक तो जरूर होता है। कोई भी काम आप करवा रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई उसका नेगेटिव पॉइंट जरूर होगा। तो बाकी एक बार इम्प्लांट लगवाने के बाद लगभग 20 से 30 साल तक कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आती। और अगर आपका बाय द वे कोई ऐसी सिस्टमिक डिजीज हो रही है जिसकी वजह से दांत आपका जो हड्डी है वो रिजॉल्व हो रही है, तो आगे चल के वो इम्प्लांट पे भी असर डालने वाली है। तो अगर आप इतने दूर का सोचेंगे तो फिर कोई भी ट्रीटमेंट कराना पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आप इस एज ग्रुप में हैं, 17 से 30 साल के ग्रुप में है जिसमें आपकी हड्डी सबसे अच्छी होती है, अगर इस एज ग्रुप में है तो हमेशा इम्प्लांट के लिए जाइए। क्योंकि अगल बगल के दांत तो कटवा लेंगे लेकिन फिर आगे चल के वो 4 साल 10 साल में दिक्कत करने लगेगा, तो आपको आगे चल के इस पर सोचना पड़ेगा। अगली चीज आती है खर्चे की। देखिए इम्प्लांट थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है लेकिन अच्छा है। कॉस्टली इन द सेंस, देखिए डिपेंड करता है इम्प्लांट, ऑस्टियो इंटीग्रेशन के बेसिस पर इम्प्लांट की जो कॉस्टिंग है वो डिपेंड करती है। जितने सस्ते इम्प्लांट हैं उनमें ऑस्टियो इंटीग्रेशन जो क्लेम किया जाता है वो कम किया जाता है, और जितने अच्छे इम्प्लांट हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनीज के इम्प्लांट हैं, वो महंगे इसीलिए हैं क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि उनका ऑस्टियो इंटीग्रेशन जो हड्डी से जोड़ने का रेट है वो बहुत ही अच्छा है। लगभग 90 टू 95%, कोई कोई 99% तक क्लेम करता है कि वो हड्डी से बहुत ही अच्छे से जुड़ जाते हैं। तो इसी बेसिस पर इम्प्लांट की कॉस्टिंग है। इम्प्लांट अगर बेसिक आप लगवाना चाह रहे हैं, सिंगल अगर दांत का रिप्लेसमेंट है, तो ये लगभग 25 से लेकर 50,000 तक वेरी करता है। वहीं अगर आप एक दांत सपोज रिप्लेस करा रहे हैं कैप के थ्रू, तो इसमें खर्चा मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर आप सबसे बेसिक चीजें लगवाएंगे तो लगभग 10,000, और उससे ऊपर जाएंगे तो 10,000 से लेकर 15,000 20,000 तक में सारी चीजें आपकी अच्छे से अच्छी लग सकती हैं। लेकिन दिक्कत बस इतनी सी है कि इसमें क्योंकि दांत अगल बगल से कटता है तो सेकेंडरी केरीज के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और साथ में क्योंकि मसूड़े की लोग इतनी ज्यादा केयर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं मसूड़ा रिजॉल्व होने लगता है और दांत जो आपका कैपिंग है या जो ब्रिज है वो फेल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।